21 अगस्त 2025 की रात दिल्ली का मैदानगढ़ी इलाका सतबाड़ी खारक गांव, जहां लोग आम दिनों की तरह अपनी नींद में डूबे थे, लेकिन एक छोटे से घर के भीतर खून, चीख और दहशत की कहानी लिखी जा चुकी थी। अगली सुबह जब दरवाजा टूटा, पुलिस के सामने जो नजारा आया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दीवारों पर खून, फर्श पर बिखरे लाल धब्बे और तीन तीन लाशें, पिता, माँ और उनका जवान बेटा, गले कटे हुए, सिर कुचले हुए। पूरा घर मौत का गवाह बन गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि परिवार का छोटा बेटा सिद्धार्थ कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिर कौन था इस खून का जिम्मेदार? कौन था जिसने एक ही रात में पूरे परिवार को मिटा कर रख दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस भयानक हत्याकांड की पूरी दास्तान, जिसने पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। पिता प्रेम सिंह, जो कि 45 वर्ष के थे, एक मेहनती इंसान, अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे हुए थे। माँ रजनी 40 वर्ष की थी, घर संभालने वाली, मिलनसार और सबकी मदद करने वाली। बड़ा बेटा ऋतिक, जो कि 24 वर्ष का था, जवान, पढ़ाई और काम दोनों में अच्छा। पड़ोसियों के बीच पसंद किया जाने वाला ये परिवार था। और फिर था सबसे छोटा बेटा सिद्धार्थ, जो कि 22 साल का था, चुप चुप रहने वाला, अक्सर लोगों से दूरी बनाने वाला। पड़ोसियों ने कई बार कहा कि सिद्धार्थ दूसरों जैसा नहीं था। 22 अगस्त की सुबह पड़ोसियों ने घर से बदबू महसूस की। दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं मिली। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखा तो मानो हर किसी के रूह कांप गए हो। माँ, पिता और बेटा खून में लथपथ पड़े थे। और जब सबने उनके छोटे बेटे को ढूंढने की कोशिश की तो उनका सबसे छोटा बेटा गायब था। पुलिस भी हैरान था, भला छोटा बेटा कहाँ जा सकता है। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। वहां दिखा कि देर रात एक लड़का घर से बाहर निकलकर जा रहा है। पुलिस ने जब गौर से देखा तो पता चला कि यही वो लड़का है जिसका नाम सिद्धार्थ सिंह है। और फिर पुलिस को एक और सबूत मिली। उसने अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था, मैंने अपने माँ बाप और भाई को मार दिया है, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अब शक नहीं बल्कि सच सामने आ चुका था। दरअसल 21 अगस्त 2025 की रात थी। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। बाहर अंधेरा था और घर के भीतर सब गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, मेरी वजह से सब बर्बाद हो रहा है, मुझे इन सब को मुक्त करना होगा। वो चुपचाप रसोई में गया, एक चाकू उठाया और पिता प्रेम सिंह के कमरे की ओर आगे बढ़ा। सोते हुए पिता पर उसने पहला वार किया और उनका गला काट डाला। बिस्तर खून से भर गया। माँ रजनी सिंह ने चीखने की कोशिश की, लेकिन बेटे का अगला वार उन्हीं पर था। चाकू से गर्दन काटी और ईंट से सिर पर प्रहार कर दिया। उनकी आवाज हमेशा के लिए थम गई। तब तक जाग चुका था उनका बड़ा भाई ऋतिक सिंह। उसने शायद बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन सिद्धार्थ उस समय इंसान नहीं, एक पागलपंती कातिल बन चुका था। लगातार चाकू के वारों ने ऋतिक की जिंदगी भी खत्म कर दी। कुछ ही मिनटों में घर की चार दीवारी के भीतर 3 लाशें पड़ी थी और हर जगह सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था। 22 अगस्त की दोपहर एम्स मेट्रो स्टेशन, वहां लोग अचानक चीखने लगे और देखा गया कि एक युवक पटरी पर कूदने की कोशिश कर रहा है। ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और युवक बच गया। उसी वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वो युवक कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ सिंह था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने कबूल किया कि हाँ, उसी ने अपने पूरे परिवार का कत्ल किया है और बोला, मैंने उन्हें कष्ट से मुक्त कर दिया है, वो मेरी वजह से परेशान थे, मैंने उनका दर्द खत्म कर दिया। दोस्तों, सिद्धार्थ कोई सामान्य लड़का नहीं था। वो पिछले 12 साल से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी से जूझ रहा था। ओसीडी में इंसान बार बार अजीब आदतों और ख्यालों में कैद हो जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ का केस और भी ज्यादा गंभीर था। उसके भीतर आक्रामक प्रवृत्ति थी। पड़ोसियों ने कहा कि परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। एक पड़ोसी ने कहा कि प्रेम और रजनी अच्छे लोग थे, हमेशा मदद करते थे। ऋतिक अच्छा लड़का था, हमें कभी नहीं लगता था कि सिद्धार्थ इतना हिंसक कदम उठा सकता है। इस घटना से सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी बीमारी को हल्के में मत लीजिए, खासकर मानसिक बीमारी को।
हमारे समाज में आज भी लोग मानसिक समस्याओं को छुपाते हैं, मजाक समझते हैं या नखरा मानकर टाल देते हैं। लेकिन यही लापरवाही एक पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। बीमारी चाहे वो दिल की हो या दिमाग की, बीमारी ही होती है। और अगर उसका सही समय पर इलाज न किया जाए ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। बर्बादी और पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज सतवारी खारक गांव का वो मकान खामोश है, लेकिन उसकी दीवारें अब भी उस रात की चीखों से गूंज रही है और ये सवाल छोड़ जाती है, क्या यह हत्या थी या बीमारी का शिकार हुआ एक पूरा परिवार। दोस्तों, लंबे समय के बाद मैं आप सबके सामने आया हूँ और अब मैं वादा करता हूँ कि इस तरह की कहानियाँ जो सच को सामने लाए, आपको सोचने पर मजबूर करे और आपको सतर्क करे, मैं लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई हकीकत लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।